हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अनरोमांटिक लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में हियान गेन से रिवेंज लेने के बारे में सोच रहा था। वहाँ से हियान तुरंत रेडी होता है और अपने ऑफिस में चला जाता है। तभी चीफ कहते हैं, हियान तुम सही वक्त पर आए हो, यहाँ आओ और इसे देखो। पर हियान तो गुस्से में था तो टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहता है, टीम लीडर मुझे पासवर्ड चाहिए लाइब्रेरी सी का। जिसे सुनकर टीम लीडर कहते हैं, क्या? तभी हियान उन्हें गुस्से में देखने लगता है। प्रेसिडेंट कहते हैं, पर वो लाइब्रेरी तो कंपनीज के बारे में है ना, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तभी हियान गुस्से में कहता है, पासवर्ड चाहिए। टीम लीडर इतना डर जाते हैं कि तुरंत पासवर्ड बता देते हैं। हियान उन्हें थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। चीफ लीडर उसे कुछ दिखाना चाहते थे इसलिए रोक रहे थे। हियान उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी एक एम्प्लॉय टीम लीडर के पास आता है और कहता है, लगता है इसके साथ कुछ तो हुआ है। टीम लीडर कहते, मुझे नहीं पता। टीम लीडर उसे उसकी रिपोर्ट दिखाना चाहते थे जो टीम लीडर ने पब्लिश कर दी थी और वो सक्सेसफुल हुई थी। दूसरी तरफ गेन के ऑफिस में जब गेन वर्क कर रहा था तभी उसे एक कार्ड दिखता है तो वो सोचने लगता है, क्या मैंने इसे वापस नहीं किया था? क्या मुझे इसे वापस करना चाहिए? तभी गेन को हियान के साथ जो टाइम स्पेंड किया था वो याद आने लग जाता है। उसी टाइम पे उसका सेक्रेटरी वहाँ आ जाता है और कहता है, सर आपके फादर आए हुए हैं। फादर वहाँ पर आके कहते हैं, जी तुमसे कुछ कहना था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने तुम्हें कुछ फ़ोटोज़ भेजी थी मॉर्निंग में, तुमने देखी उन्हें? ये उन अल्फाज की लिस्ट है जिससे तुम्हें शादी करनी है। इनमें से एक चूज़ करो और जल्दी शादी करो। तुम्हारी ग्रैंड माँ कह रही थी तुम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो मैरिज में। गीन कहता है, हाँ मैंने देखी थी सुबह वो लिस्ट। फादर कहते हैं, तो तुम्हें कोई पसंद आया? गीन तुरंत कह देता है, अभी मैंने उनके बारे में सोचा नहीं है। फादर कहते हैं, मैंने सुना है कि अल्फ़ा आजकल कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। गेन कहता है, आपने गलत सुना है, मैंने फ़ाइन किया था, ये सच नहीं है। तभी फादर कहते हैं, इसका मतलब तुम किसी अल्फ़ा को जानते हो। लगता है बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, इसलिए उस अल्फ़ा को लेके घर आ जाना। ग्रैंड माँ तुम्हारा वेट करेंगी डिनर पर और कोई एक्सक्यूज़ मत बनाना। गेन तो कहता रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, और फादर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी साइड हियान एक बार में बैठा हुआ था और गेन के बारे में रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसी टाइम पे उसे गेन की फोटो दिख जाती है जिसे देख के वो सोच रहा था, ये पर्सन इस फोटो में कितना स्मार्ट लग रहा है। तभी हियान अपने आप से कहता है, ऐसे ट्रीट मत करो इसे, इसने मुझे कितना ह्यूमिलेट किया था, मुझे तो इसके बारे में सोचना चाहिए। उसी टाइम पे उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो उसे ड्रिंक के लिए पूछने लगते हैं। हियान उन्हें मना कर देता है। हियान कहता है, मुझे कल कॉलेज भी जाना है, पर उसके फ्रेंड उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं तो हियान कहता है, ओके, लेकिन बिल कौन पे करेगा? तभी उसका फ्रेंड कहता है, बिल की किसे परवाह है, हमारे पास कंपनी का कार्ड है। उस कार्ड को देखते ही हियान को अपनी कार्ड की बात याद आ जाती है जो उसे सनबी ने दिया था। उसी टाइम उसके फ्रेंड्स उसे ड्रिंक करवा देते हैं। वो पूरी तरीके से ड्रंक होकर गेन के ऑफिस के सामने चला जाता है तो उसे गार्ड रोक लेते हैं। हियान गार्ड से कहता है, मेरी कुछ चीज़ आपके प्रेसिडेंट के पास रह गई है, मुझे वो लेने जाना है। तभी गार्ड उसे एक ड्रंक पर्सन समझने लगते हैं और उसे ऑफिस में नहीं जाने देते। तभी वहाँ पर गेन आ जाता है तो हियान उसे रोकते हुए कहता है, प्रेसिडेंट रुक जाइए ना, इनसे कहिए ना कि आप मुझे जानते हैं। गेन तो उसे देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो जाता है और गार्ड से उसे छोड़ने को कह देता है। गेन उसे लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और गार्ड से कहता है, प्लीज़ आप पुलिस को फ़ोन मत कीजिएगा, मैं इस पर्सन को जानता हूँ। तभी हियान को होश आ जाता है तो गेन कहता है, तुम जग गए, मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड ले लिया था, इसलिए हम तुम्हारे घर जा रहे हैं तुम्हें छोड़ने के लिए। तभी हियान कहता है, मेरा सर बहुत दुख रहा है। हियान गेन को देखने लगता है, उसके पास जाता है और उसके शोल्डर पर अपना हेड रख लेता है।
जब हियान और गेन हियान के घर पहुंच जाते हैं, गेन उसकी हेल्प कर रहा था चलने में और कह रहा था अपने पैर तो यूज़ करो। जब दोनों हियान के घर के सामने पहुंच जाते हैं तो गेन कहता है जल्दी से अपना डोर ओपन करो। तभी हियान कहता है मेरा घर। गेन कहता है हाँ तुम्हारा घर, जल्दी ओपन करो। गेन उसकी बातों से अनॉइंग फील करने लग जाता है तो उसे डांटते हुए कहता है मैंने कहा ना जल्दी ओपन करो। हियान डोर को ओपन करते हुए कहता है ये हमेशा गुस्सा हो जाता है। जब वो अपना डोर ओपन कर रहा था तो गेन उसे देख रहा था तो वो पास कोट को हाइड कर लेता है और कहता है यहाँ मत देखो। ये सब देख के गेन हंसने लगता है और सोचने लगता है कि मैं इस इडियट के साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ। जब डोर ओपन हो जाता है तो गेन कहता है हे किड, मैंने तुम्हें घर छोड़ दिया ना, तो मैं चलता हूँ। तो हियान निराश होकर नीचे बैठ जाता है और कहता है मुझे घर सेफ छोड़ने के लिए थैंक यू, और आज तो मेरे साथ बहुत नाइस थे, लेकिन उस दिन तुम वहाँ पैसे छोड़ गए थे और तुमने मुझे एज ए स्कॉट ट्रीट किया था। ये पैसे तुम वापस ले लो, मैंने इसमें से एक भी नहीं लिया है। अगर मैं तुम्हें ये पैसे वापस करूं, क्या तुम मेरे साथ दोबारा वो सब करोगे? तभी गेन उसकी बातों से अनॉइंग फील करने लगता है, उसके फेस पे किक कर देता है और कहता है ये पैसे अब तुम ही रखो, एक कंपनसेट के तौर पर। अगर तुम मुझे दोबारा दिखाई दिए, वो दिन तुम्हारी लाइफ का एंड होगा। गेन वहाँ से चला जाता है और हियान कहता है तुमने तो मुझे पहले ही एंड कर दिया, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। हियान की नोज पर हिट करने से ब्लीडिंग हो गई थी। वहाँ हियान ने बैंडेड लगाई हुई थी तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हें किस ओमेगा ने हिट कर दिया और तुम्हें डम कर दिया है। हियान कहता है मुझे किसी ओमेगा ने डम नहीं किया है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं अगर तुम्हें डम नहीं किया है तुम्हारी नोज हर्ट कैसे हो गई। इस बात से हियान पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो जाता है और ये सोचने लगता है कि गेन उससे नफरत करते हैं और उसे दोबारा नहीं देखना चाहते। ये बात सोचते हुए हियान बेंच पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ से एक ओल्ड लेडी पास हो रही थी और हियान सोच रहा था उसके कुछ भी कहने से मुझे हर्ट क्यों हो रहा है। उसी टाइम पर हियान को गेन के फेरोमोन्स की स्मेल आने लगती है तो वो चारों तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ वो ओल्ड लेडी गिर जाती है तो हियान सोचता है मैं कहाँ जाऊँ, इस ओल्ड लेडी की हेल्प करूँ या प्रेसिडेंट को फाइंड करने जाऊँ। उसी वक्त हियान डिसाइड कर लेता है और ओल्ड लेडी के पास चला जाता है और उनसे कहता है कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई है ग्रैंडमा। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय।